आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रॉयल्टी। आज इंट्रोडक्शन ऑफ रॉयल्टी। रॉयल्टी होता क्या है इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। रॉयल्टी मीन्स होता है, उसको हिंदी में हम लोग अधिकार शुल्क बोलते हैं। और रॉयल्टी मीन्स होता है एक ऐसा इनकम जिसको कई एग्जाम्पल में बताए हैं कि उसको पैसिव इनकम कहते हैं। यानी कोई राइटर बुक लिख देता है तो उसको जो मिलता है पर मंथ उसको रॉयल्टी बोलते हैं। ऑथर के द्वारा बुक लिखा गया, उसके बाद अगर हम अपने कोयला का खान है उसको आपको रेंट पर दे दिए, लीज पर दे दिए, तो जो आप लीज से पैसा दे रहे हैं प्रत्येक साल वो रॉयल्टी कहलाएगा। हमने कोई मेडिसिन का रिसर्च किया, वो मेडिसिन आपको दे दिए कि आप ये मेडिसिन बनाकर बेचिए, तो जो आप सेल करेंगे और पर टैबलेट जो मेरे अकाउंट में आप देंगे वो मेरा रॉयल्टी इनकम होगा। जो बल्ब का आविष्कार किया, ट्यूब का आविष्कार किया, वो प्रत्येक बल्ब को उसके घर में रॉयल्टी अमाउंट जाता है। प्रत्येक बल्ब जो सेल होता है उससे इनकम किसको जाता है? जो रिसर्च किया उसके घर में, उसको रॉयल्टी इनकम कहते हैं। तो रॉयल्टी में दो पक्ष होता है, दो पार्टी। फर्स्ट लैंडलॉर्ड, सेकंड होता है लेसी। लैंडलॉर्ड किसको कहते हैं? जैसे उसको हम लोग हिंदी में भूस्वामी कहते हैं, यानी बुक्स ऑथर मालिक, जमीन का मालिक, कोयला खान के मालिक, वो लैंडलॉर्ड कहलाता है। क्या कहलाता है? लैंडलॉर्ड। और जो व्यक्ति लेता है उसको हम लोग लेसी बोलते हैं। जो देता है वो लैंडलॉर्ड और जो लेता है एसेट यूज करने के लिए वो लेसी। हम आपको कंप्यूटर अपना दे दिए यूज करने के लिए, आप लेसी कहलाएंगे, हम लैंडलॉर्ड कहलाएंगे। लेकिन लैंडलॉर्ड आपको कंप्यूटर देने के बदले में क्या लेगा? रॉयल्टी पर मंथ लेगा, पर एनम लेगा, उसको बोलते हैं रॉयल्टी। अब कह रहा है कि ठीक है कंप्यूटर दिए, आप काम कर रहे हैं, लेकिन संजोग से कुछ दिन नहीं कर पाए तो क्या रॉयल्टी हम छोड़ देंगे? नहीं, लेंगे। और यदि आपसे लेंगे, अगर आपका लॉस हुआ तो उस लॉस को कहते हैं शॉर्ट वर्किंग। क्या बोलते हैं? शॉर्ट वर्किंग। और ये बीच में जो दिया जाता है यानी कुछ सम अमाउंट, उसको बोलते हैं मिनिमम रेंट। तो ध्यान से देखिएगा, एग्रीमेंट दो व्यक्तियों के बीच, एक होता है लैंडलॉर्ड, दूसरा होता है लेसी। लैंडलॉर्ड के द्वारा लेसी को एसेट यूज करने के लिए दिया जाता है, और जब तक ये यूज करेगा तब तक इसको पेमेंट करेगा। सिंपल वे में उसको बोलते हैं मिनिमम रेंट। क्या बोलते हैं इसको? मिनिमम रेंट। कौन पेड करता है? लेसी के द्वारा पेड किया जाता है। यदि नहीं कर पाया तो उसको क्या बोलेंगे? नॉट पेड मिनिमम रेंट, या मिनिमम रेंट पेड किया मिनिमम रेंट और इसका प्रोडक्शन नहीं हुआ, नॉट प्रोडक्शन। प्रोडक्शन नहीं हुआ बट मिनिमम रेंट दिया, तो उस लॉस को क्या कहते हैं? शॉर्ट वर्किंग कहते हैं। क्या कहते हैं? शॉर्ट वर्किंग। तो ये हो गया इसके बारे में इंट्रोडक्शन। रॉयल्टी एक ऐसा इनकम होता है जो काम करने के समय तो मिलता ही है, काम बंद हो जाता है उसके बाद ही मिलता है। यानी आप बुक्स लिख के इस दुनिया में नहीं रहे, आपके घर में रॉयल्टी आ रहा है। बल्ब का आविष्कार करके वो नहीं रहा है एडिसन, उनके घर में रॉयल्टी आ रहा है। इसको हम लोग रॉयल्टी इनकम कहते हैं। तो अभी किस किस क्षेत्र में हम लोग को यूज हो रहा है? जनरली हम जमीन दे दिए, उसमें खेती कर रहे हैं, उससे मिट्टी निकाल रहे हैं। खान दे दिए कोयला का, उसमें से कोल माइन से कोयला निकाल रहे हैं, और पर एनम आप एक फिक्स अमाउंट दे रहे हैं, उस अमाउंट को हम लोग क्या बोलते हैं? मिनिमम रेंट। जब मिनिमम रेंट और प्रोडक्शन दोनों को मिलान करना होता है, यानी प्रोडक्शन हमारा अच्छा खासा हो रहा है, मिनिमम रेंट कम जा रहा है, तो दोनों पक्ष खुश रहेगा, लैंडलॉर्ड और लेसी। आज लैंडलॉर्ड दे दिया और लेसी का प्रोडक्शन कम हो रहा है लेकिन रॉयल्टी चुका रहा है, तो उसको क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। उस लॉस को क्या बोलेंगे? शॉर्ट वर्किंग बोलेंगे। तो आइए एक इसमें पढ़ते हैं एनालिसिस टेबल। ये लिखते जाइएगा क्वेश्चन में। हम लोग एनालिसिस टेबल बनाते हैं। क्या बोलते हैं इसको? एनालिसिस टेबल बोलते हैं या एनालिटिकल टेबल बोलते हैं? याद है?
एनालिटिकल, Yes, sir. एनालिटिकल, एनालिटिकल टेबल। इसमें हम लोग लिखते हैं ईयर, आउटपुट, रॉयल्टी, रॉयल्टी का रेट लिखेंगे कि पर टन कितना रॉयल्टी लग रहा है, मिनिमम रेंट, शॉर्ट वर्किंग रिकूप, ऑन रिकूप शॉर्ट वर्किंग, या इसमें लिखेंगे पेड टू लैंडलॉर्ड, ऑन रिकूप शॉर्ट वर्किंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये कॉलम आपको ध्यान रखना होगा। ईयर में मान लीजिए 2015 है, 2016 है, 2017 है, 2018 है। आउटपुट मतलब क्या होता है, जो खान को, जो कोयला कोल माइन से उसको लीज पर लिए हुए हैं, तो उससे हम लोग जो प्रोडक्शन करते हैं, जैसे कोयला निकाले, मिट्टी निकाले, बालू निकाले, उसको हम लोग बोलते हैं आउटपुट। जैसे 10,000 टन निकाले, 12,000 टन निकाले 2016 में, 2017 में 20,000 टन निकाले, और इसमें 14,000 टन निकाले। रॉयल्टी लगता है वो 50 पैसा प्रति टन लगता है। वो क्वेश्चन में आपको लिखा हुआ रहेगा 50 पैसा प्रति टन, 50 पैसे पर टन, यानी जितना आप निकालेंगे कोयला उसका पर टन 50 पैसा लगेगा। यानी 10,000 के 50 पैसा से निकालिए तो कितना हो जाएगा 5,000, यानी मल्टीप्लाई बाई 50 पैसा। 12,000 के 50 पैसा से मल्टीप्लाई कीजिएगा कितना आएगा 6,000, और 20,000 का 50 पैसा से मल्टीप्लाई कीजिए 10,000, और 14,000 के कीजिएगा 50 से तो ये कितना आएगा 7,000। ये आ गया आपका रॉयल्टी। मिनिमम रेंट जनरली फिक्स रहता है कि प्रत्येक साल इतना रहेगा। ये हमेशा नहीं है जरूरी, कभी फ्लैक्चुएटिंग भी करेगा, लेकिन जनरली क्वेश्चन में आपको जो पूछा जाएगा उसमें मिनिमम रेंट फिक्स रहेगा 10,000 पर एनम, 7,000 पर एनम, 6,000 पर एनम, जो भी रहेगा वो लिखा रहेगा। तो यहाँ पर मान लीजिए 7,000 पर एनम लिखा हुआ है क्वेश्चन, हम मान लेते हैं। ये आपका हो गया मिनिमम रेट। अब है शॉर्ट वर्किंग। ये शॉर्ट वर्किंग कैसे निकलता है? व्हाट इज शॉर्ट वर्किंग? शॉर्ट वर्किंग इज ए लेस देन मिनिमम रेट ऑफ रॉयल्टी, यानी रॉयल्टी से मिनिमम रेट जब कम होगा तो उसको क्या बोलेंगे शॉर्ट वर्किंग। यानी हमारा प्रोडक्शन जो होना चाहिए वो उसके हिसाब से पैसा देना है 5,000, चुका रहे हैं कितना 7,000, ज्यादा चुका रहे हैं कि कम, ज्यादा चुका रहे हैं, तो ये 2,000 मेरा लॉस हो गया, इसको बोलेंगे शॉर्ट वर्किंग। अब कह रहा है कि अगले साल में क्या हुआ, तो अगले साल में भी 1,000 का लॉस हो गया, ये भी बोलेंगे शॉर्ट वर्किंग। तीसरा साल में समय सुधरा, अच्छा समय आया, तो क्या बोला कि 7,000 मिनिमम रेंट दिए और मेरा प्रोडक्शन कितना का हुआ 10,000 के, कुछ अच्छा समय आया यानी 3,000 का फायदा है। तो क्वेश्चन में होने वाले लॉस को रिकूव करने का मौका देती है कौन, लैंडलॉर्ड। यानी लैंडलॉर्ड ये अधिकार देती है कि लेसी जब चाहे तब रिकूव कर सकता है, लेकिन जो समय दिया गया है उसके अंदर। तो लैंडलॉर्ड समय दिया है कि जो लॉस होगा वो अगले 2 वर्षों तक ही कर सकते हैं, उसके बाद नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट 2 ईयर, यानी यहाँ का लॉस को यहाँ तक रिकूव कर सकते हैं, यहाँ का लॉस को यहाँ तक रिकूव कर सकते हैं। ये हो गया नेक्स्ट 2 ईयर। कभी कभी क्वेश्चन में बोलेगा प्रथम 3 वर्षों तक या फर्स्ट 3 ईयर, मतलब 1, 2, 3, इसके बाद जो लॉस होगा कोई भी रिकूव नहीं किया जाएगा। कभी बोलेगा प्रथम 4 वर्षों में रिकूव कर लीजिए, किसी भी साल का लॉस किसी भी साल का प्रॉफिट से रिकूव किया जा सकता है। या कभी कभी बोलेगा कि प्रथम 2 वर्षों तक करना है, उसके बाद रिकूव करने का मौका नहीं मिलेगा, तुम अपने काम को रिस्पॉन्सिबिलिटी से करो, अन्यथा तुमको करने का मौका नहीं दिया जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या क्वेश्चन जो बना रहे हैं उसमें क्या है
कि प्रथम 3 वर्षों फर्स्ट 3 ईयर यानी 15, 16, 17 तक का लॉस को रिकूव कर सकते हैं, उसके बाद में कोई रिकूव नहीं होगा। तो यहाँ पर देखिए लॉस हम लोग का कितना है अभी तक 3000, और यहाँ समय सुधरा, अच्छा समय आया तो फायदा कितना हो गया 3000। तो 3000 रिकूव जो होता है वो इस कॉलम में होता है। चलिए तो रिकूव हो गया। अब यहाँ पर कोई शॉर्ट वर्किंग आया ना कोई रिकूव हुआ, ये बन गया। अमाउंट पेड टू लैंडलॉर्ड, लैंडलॉर्ड के जनरली हम लोग प्रत्येक साल मिनिमम रेंट ही देते हैं, कुछ कंडीशन में बदलता है लेकिन जनरली हम लोग मिनिमम रेंट ही देते हैं। अनरिकूव शॉर्ट वर्किंग, ये कॉलम के कहाँ यूज है, तो अनरिकूव शॉर्ट वर्किंग का कॉलम का वहां यूज है जब हमारा शॉर्ट वर्किंग है 10,000 और रिकूव हुआ है 7,000, या जितना शॉर्ट वर्किंग है उससे रिकूव कम हुआ है तो जो बचा हुआ है उसको बोलेंगे अनरिकूव शॉर्ट वर्किंग। क्या बोलेंगे अनरिकूव शॉर्ट वर्किंग। अनरिकूव शॉर्ट वर्किंग ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यानी यहाँ पर जहां पर मिलेगा वहां पर हम लोग ट्रांसफर कर देंगे। जिस साल में ट्रांसफर कर जहां समय खत्म हुआ, यानी प्रथम 3 वर्षों तक यहाँ समय खत्म लेकिन संजोग से रिकूव हो चुका है इसीलिए पीएल अकाउंट में नहीं डाले हैं। अगर रिकूव नहीं हो पाता तो उसको पीएल अकाउंट में डाल देते, टाइम खत्म होते के साथ पीएल अकाउंट में। यानी आपको पढ़ाई के टाइम के पीरियड है ये साल भर, और साल भर में आप फी नहीं चुकाए एग्जाम दे लिए तो हम अपने लॉस में डाल देंगे, नहीं डालते तो मेरा होता है। इंट्रोडक्शन कंप्लीट। अब इसका हम लोग जर्नल एंट्री मारते हैं। आइए जर्नल एंट्री 3 कंडीशन में होता है इसका। चलिए लिखिएगा जर्नल एंट्री। बेसिक जर्नल एंट्री रॉयल्टी। फर्स्ट है when royalty is less than minimum rent। इसमें 3 कंडीशन आएगा। एक आएगा when royalty is less than minimum rent, यानी मिनिमम रेंट से जब रॉयल्टी कम हो तब, जैसे अभी क्वेश्चन में हम लोग बना रहे थे एग्जांपल में तो वो था when royalty is less than minimum rent, when royalty is more than minimum rent, when royalty is equal than minimum rent। ये 3 कंडीशन आएगा। हम लोग पहला कंडीशन लिख रहे हैं when royalty is less than minimum rent, तो एंट्री होगा रॉयल्टी अकाउंट डेबिट, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड अकाउंट। जो भी रॉयल्टी का अमाउंट था तो मिटा दिया हम लोग, और रॉयल्टी का अमाउंट डालिएगा, शॉर्ट वर्किंग डालिएगा, दोनों जोड़ के लैंडलॉर्ड में। सेकेंड है लैंडलॉर्ड का पेमेंट होगा। लैंडलॉर्ड का जब पेमेंट होगा तो पाने वाला कौन है लैंडलॉर्ड। लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट, लैंडलॉर्ड का नाम रहेगा तो नाम लिखिएगा, लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, यानी लैंडलॉर्ड को हम लोग चुका दिए पैसा। प्रत्येक साल के लास्ट में पहले हम लोग रॉयल्टी शॉर्ट वर्किंग चार्ज किए, फिर लैंडलॉर्ड को पेमेंट किए, उसके बाद क्या करेंगे पीएल अकाउंट का एंट्री, जो भी साल का खर्च होता है वो पीएल अकाउंट में जाता है। तो एंट्री करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी अकाउंट। और एक चीज
कभी कभी मिल सकता है अनरिकूव शॉर्ट वर्किंग। तो जब अनरिकूव शॉर्ट वर्किंग रहेगा, अनरिकूव शॉर्ट वर्किंग, तो लिख सकते हैं यहाँ पर, और नहीं तो जनरली रॉयल्टी प्रत्येक साल के लास्ट में पीएल अकाउंट में चला जाता है। ये पहला कंडीशन खत्म। सेकंड कंडीशन में आइए। सेकंड कंडीशन, वे रॉयल्टी इज मोर देन मिनिमम रेंट। ए नंबर पहला, रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड अकाउंट, बी लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट, ये हो गया रॉयल्टी चार्ज करने का। अब लैंडलॉर्ड का पेमेंट करने का, लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट टू शॉर्ट वर्किंग अकाउंट। एक क्वेश्चन है, ढंग से समझिएगा इसको, कि हम लोग रॉयल्टी शॉर्ट वर्किंग डेबिट किए, यहाँ रॉयल्टी डेबिट शॉर्ट वर्किंग क्रेडिट कब? क्योंकि यहाँ पर रॉयल्टी जो है वो मिनिमम रेंट से कम था, तब ऐसा किए। जबकि यहाँ पर ज्यादा होगा तो इसके उल्टा हो जाएगा, यानी जो डेबिट में होता था वो कहाँ चला गया? क्रेडिट में चला गया। और लास्ट में पीएल अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी अकाउंट टू अनरिकूव्ड शॉर्ट वर्किंग अकाउंट, अनरिकूव्ड शॉर्ट वर्किंग अकाउंट। ये आपका दो कंडीशन हो गया। तीसरा कंडीशन है, तीसरा कंडीशन आइए हम लोग ऊपर ला पहले मिटाते हैं, उसमें लिखते हैं। व्हेन रॉयल्टी इज थर्ड नंबर, when rarity is equal than मिनिमम रेंट। जब इक्वल हो रॉयल्टी और मिनिमम रेंट, तो ए नंबर एंट्री मारेंगे सिंपल, रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड अकाउंट। बी नंबर लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट एट ए टाइम ऑफ पेमेंट। हम लोग लैंडलॉर्ड को जो पेमेंट मिनिमम रेंट करते हैं वो डाल देंगे। और सी नंबर ऑल द रॉयल्टी एंड द अनरिकूव्ड शॉर्ट वर्किंग ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो डालेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी अकाउंट टू अनरिकूव्ड शॉर्ट वर्किंग अकाउंट। ये आपका जनरल एंट्री कंप्लीट हो गया। यही 9 एंट्री आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 2 एंट्री बच गया, जो क्वेश्चन आएगा उस समय बता दिया जाएगा।